ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपको सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं, कहते हैं कि हमें काफी समय से हम सिद्धि साधनाओं के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम आपकी भी वीडियो देखकर सिद्धि कर रहे हैं, अन्य यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो को देखकर भी हम सिद्धि कर रहे हैं, हमें गुरुओं ने बताई उन साधनाओं को हम कर रहे हैं, शास्त्रों को देखकर हम सिद्धि कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई है। तो वो क्यों नहीं हो पाई है, क्या कारण है? आज मैं 7 ऐसे फॉल्ट, ऐसे 7 कमियां आपको बता रहा हूं जिन कमियों के कारण आपको सिद्धि प्राप्त तो दूर की बात, आपको अनुभव भी नहीं हो सकते, किसी तरह का कोई अनुभव भी नहीं हो सकता। अपने जीवन में घटने वाली कुछ 7 विशेष कमियां हैं, वो आज आपको बता रहा हूं कि इन कमियों के कारण आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। सर्वप्रथम सबसे बड़ी जो पहली बात आती है, इसको मैं पहले नहीं कहूंगा, पहले 7 लक्षण तो अलग बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमेशा जब भी किसी देवता या किसी चीज की आपको साधना करनी है तो उसके लिए जिस व्यक्ति से आपने साधना ली है या जिस व्यक्ति की साधना आप देख रहे हैं, पहले वो पावरफुल होना चाहिए, उसके जो मंत्र है वो सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, और गुरु के सानिध्य में साधना करनी चाहिए। और यदि गुरु नहीं है तो भगवान को साक्षी मानकर, उनको साक्षी मानकर संकल्प लेकर और सच्ची भावना को रखकर साधना करनी चाहिए। पहले तो इन कमियों को दूर करनी चाहिए कि ऐसे ही यूट्यूब पर देखकर वीडियो को देखते साथ साधना में नहीं लग जाना चाहिए, ऐसे एकदम साधना सफलता नहीं प्राप्त होती। कई बार ऐसे साधनाओं को देखकर आप सफलता तो बहुत दूर की बात, आप संकट में फंस जाते हो, क्योंकि कुछ साधनाएं कुछ साधकों के लिए उचित होती है, कुछ साधनाएं कुछ साधकों के लिए उचित नहीं होती। इस चीज को सोच समझकर अपने आसपास के रहने वाले अच्छे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति से संपर्क करके, उससे बातचीत करके उस साधना को, उससे जानकारी लेकर तब साधना को करना चाहिए। पहला जो लक्षण है कि किस कमी के कारण आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, वो ये होती है कि आप क्या करते हो, किससे जब भी कोई साधना करते हो उसका ढंढोरा पीटते हो। साधना हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। जब भी कोई साधना सिद्धि आप करते हैं, साधना सिद्धि का अर्थ है गुप्त होना। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि हमारे आज भी कंदराओं में, गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं, उजागर नहीं करते, ढंढोरा नहीं पीटते। और जो ढंढोरा पीटते हैं, जो बहुत सारे धुने लगाकर लंबा चौड़ा बहुत सारा तामझाम फैलाकर दिखाते हैं, वो वास्तव में साधना उनकी पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। उन्हें कुछ अंश प्राप्त होता है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने जग में वाहवाही लूट ली है। जग से उन्होंने बहुत सारे उनके अपना दिखावा कर दिया है, लोगों ने उनके विषय में बहुत ज्यादा उनके विषय में चर्चा की है, तो वो सिद्धि साधन उन्होंने बहुत ज्यादा उजागर कर दिया, जिसके कारण उन्हें सफलता प्राप्त नहीं आती। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार मैं बात बताऊंगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ऐसे बताए गए हैं कि जब तक ये शरीर में रहते हैं आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो इनमें सबसे पहले आता है काम। काम यानी वासना। जिस भी साधक के अंदर वासना होगी, काम भावना जागृत होगी, चाहे वह किसी के भी प्रति हो, सिद्धि साधना हमेशा ब्रह्मचर्य मांगती है। हमेशा वो मांगती है कि ये साफ स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। ऐसी स्थिति में सिद्धि साधनाओं के दौरान आपको अपनी पत्नी से भी बचकर रहना होता है, पत्नी से भी दूर रहना होता है, तब जाकर सिद्धि साधनाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि सिद्धि साधनाओं के लिए पवित्र रहना अति आवश्यक है। और सिद्धि साधना के बाद भी जो साधक अपने शरीर की को पोषने के लिए, अपने शरीर की जरूरतों को पूरी करने के लिए, जिसमें किसी स्त्री को छूना, किसी स्त्री को गले लगाना, किसी लड़की को गले लगाना और आलिंगन करना, गलत व्यवहार करना, तो ऐसी स्थिति है जिसके मन में रहेगी तो कभी भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। काम को किसी भी स्थिति में दबाना ही पड़ता है। जब तक आपके शरीर में काम आपका जागृत रहेगा, कभी भी आप सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। इसी तरीके से क्रोध आता है कि क्रोध की बात ऐसे कि यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो ऐसी स्थिति में भी सिद्धि सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि क्रोध भी इस चीज में बहुत बड़ा रुकावट होता है। क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, बिल्कुल प्रेम भाव से आपको रहना चाहिए। प्रेम भाव से रहोगे तो आपको सिद्धि साधना में सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो लोभ मोह के तो मैं अभी इस बात को तो नहीं कहूंगा, लोभ मोह लगभग एक ही होता है, तो इसकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। असली चीज तो तीसरे नंबर पर आता है अहंकार। आपको अपनी सिद्धि साधना के प्रति अहंकार बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। यदि आप अपनी सिद्धि साधना के प्रति अहंकार दिखाएंगे तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको
अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, किसी भी तरीके से अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं अमुक साधना करता हूं, मैं अमुक पद पर हूं, ये साधना नहीं, इस तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए। और चौथा होता है कि दिखावा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साधक, बहुत सारे व्यक्ति क्या है, ज्यादातर में ये देखने में आ रहा है कि वो संत महात्मा के भेष में होते हैं, अगर उन अंदर से करेल कर देखा जाए तो उनमें कुछ भी नहीं आता। आना तो छोड़ो, आने की तो बात छोड़ो, आने की तो हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। मेन चीज होती है कि ईश्वर की आस्था ही नहीं है, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था ही नहीं है, उन्हें सिर्फ दिखावा। संत महात्मा बन के कपड़े, रंगीन कपड़े पहन लिए हैं, मालाएं पहन ली है, और बस उसके बाद में जाप ताप करना नहीं है और बस दिखावा करना कि हम ऐसे हैं। सारा दिन बैठने चिलम फूकनी है और धुआं उड़ाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। तो ये जो चीजें होती है ये सिद्धि में हमेशा बाधक होते हैं। ऐसे साधक को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और पांचवा होता है झूठ बोलना। बहुत सारे साधक मैंने ऐसे देखे हैं जो झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, वास्तव में होता कुछ हो रहा है, बताते कुछ हो रहे हैं, लोगों को झूठ बोलकर ठगते हैं। तो यदि आप भी ऐसी गलतियां करते हैं, आप भी लोगों को झूठ बोलकर ठगते हैं, लोगों को विश्वासघात करते हैं, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप उनके साथ विश्वासघात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सिद्धियां साथ नहीं देती, होती हैं तो छोड़ जाती हैं। और यदि वह प्रयत्न कर रहा है तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसको सिद्धि शक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और इसी तरीके से छठा जो लक्षण होता है वो ये होता है, इस कवि को भी आपको दूर रखना चाहिए कि आप किस कुल से बिलोंग करते हैं। उस कुल के, हर कुल के एक देवी या देवता होता है, उस घर के कुल देवी देवता का भोग आपको अवश्य देना चाहिए, उसको मनाकर अवश्य चलना चाहिए। आपके जो घर के पितृ हैं उनको भी अवश्य मनाकर चलना चाहिए, क्योंकि कई बार अक्सर ज्यादातर मैंने देखा कि घर के यदि पितृ नाराज है तो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, घर के कुल देवी देवता नाराज है तो सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए घर की कुल देवी देवता को मनाना अति आवश्यक है, इन चीजों का अवश्य मनाकर चलना चाहिए। और सातवां जो लक्षण होता है वो ये होता है कि अपने अनुभव, जो अनुभव हमें हो रहे हैं, इन अनुभवों को दूसरों को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धि साधनाएं जिस समय परिपक्व होने लगते हैं, जिस समय उनका ईश्वर तक पहुंचने लगते हैं और ईश्वर उनका कुछ ना कुछ अनुभव आपको दिखाने लग जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उसका ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, लोगों को उजागर करना शुरू कर देते हैं कि अमुक मेरे पास साधना है, मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, मुझे शोभन में ये दिखाई देता है, मुझे प्रत्यक्ष ये दिखाई देता है। तो वो जो आप अपने अनुभव दूसरों को शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपकी अनुभव का मजाक उड़ाते हैं, जिससे देवी देवता नाराज होते हैं, क्योंकि वो आपके कारण हंसी का पात्र बने। तो ये वो 7 लक्षण है, इन लक्षणों को यदि आप करते हैं तो आप कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इन चीजों को ध्यान रखें, इन चीजों का बिल्कुल ही आपको एकदम बिल्कुल ही कंट्रोल करके अपने ऊपर मन वचन कर्म से बिल्कुल पवित्र होकर एकदम निष्काम भाव के द्वारा आपको साधना करनी चाहिए, तभी जाकर आपको सफलता प्राप्त होती है। सभी भक्तों को जय श्री राम।